Hello friends, welcome back in your favorite channel. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel. So guys, today we are going to start a new chapter of Honey Skull, that is chapter 5, a different kind of school. तो ये है NCERT बुक क्लास 6 हनी स्कल के लिए चैप्टर 5 आ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम अलग तरह के स्कूल के बारे में बात करेंगे। अ डिफरेंट काइंड का मतलब होता है अलग ही तरह का स्कूल। यानी जनरली आपने क्या देखा है, आपने अपने स्कूल में देखा है कि आपको टीचर्स जो हैं बुक से पढ़ाते हैं, स्टडी करवाते हैं, आपको बोर्ड पे समझाया जाता है, सेम आप उसको लर्न करते हैं और एग्जाम में कॉपी करते हैं। तो एक तरह से कॉपी पेस्टिंग होता है और यही सब हम जो है अलग अलग स्कूल्स में भी सुनते और देखते आए हैं। तो ये जो स्कूल जिसके बारे में राइटर यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर यू स्टार्ट, आई अपील टू ऑल ऑफ यू, if you are new on the channel, subscribe the channel and like the videos and share more and more all videos with your friends so that they can also get notifications for the coming videos. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर। बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज वर्ड्स इफ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स? क्या आप इन वर्ड्स के बारे में जानते हैं? यदि नहीं जानते तो इनका मीनिंग पता कीजिए। बैंडेज, बैंडेज क्या होता है? पट्टी। बैंडेज सबको पता है, पट्टी होती है। क्रच, क्रच होता है जो हम एक वैसाखी जिसको बोलते हैं, जो लकड़ी से सपोर्ट लेकर आप चलते हैं जब आप लंगड़े होते हैं, लेम होते हैं। क्रिपल, क्रिपल मीन्स विकलांगता। एंड ओनर, सौभाग्य। मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य बोल सकते हैं, बैड लक बोल सकते हैं आप। सिस्टम, व्यवस्थित ढंग से कुछ भी काम करना। लुक एट द पिक्चर्स in this unit and guess in what way this school may be different from other schools. आप इस पिक्चर को देखिए इस यूनिट में और पता लगाइए, गैस कीजिए कि किस तरीके से ये जो स्कूल है वो अदर स्कूल से डिफरेंट हो सकता है, किस तरीके से ये डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक जो बच्ची दिखाई दे रही है हमें, सी इज 12 years old और उसकी आइज पे बैंडेज लगी हुई है और उसके साथ में एक यंगर चाइल्ड है, वो उसको लीड कर रहा है। किस तरीके से और कहाँ कैसे है ये, पीछे हमें स्कूल की पिक्चर दिखाई दे रही है और उन बच्चों के पीछे पार्क टाइप ऐसे गार्डन बना हुआ है। तो चलिए, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। देखिए मिस बीम का स्कूल है, तो राइटर यहाँ पर बोल रहा है कि मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट, कि लास्ट वीक से पहले मुझे वहाँ जाने का मौका ही नहीं मिल पाया था। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं वहाँ पहुँचा, देयर वाज नो वन इन द साइट। साइट मीन्स नज़ारा, कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, लेकिन एक 12 साल की बच्ची थी वहाँ पर। हर आइज वर कवर्ड विद अ बैंडेज, उसकी आंखें जो थी बैंडेज से कवर अप थी। एंड सी वॉज बींग लैड केयरफुली, और उसको जो है बड़े ध्यान से वो लैड किया जा रहा था उसको, यानी उसका दूसरा बच्चा जो है उसको इधर उधर लेकर जा रहा था। लैड केयरफुली का मतलब उसको लीड करना बड़े ध्यान से। बिटवीन द फ्लावर बेड्स, फ्लावर बेड होते हैं फूलों की क्यारियां। बाय अ लिटिल बॉय, यानी एक छोटा बच्चा उसको बड़े ध्यान से लेकर जा रहा था। हु वाज अबाउट 4 years यंग, जो लगभग 8 साल का था, क्योंकि वो 12 years की जो बच्ची थी उससे 4 साल छोटा था वो। सी स्टॉप्ड, वो रुकी। एंड इट लुक्ड लाइक सी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और ऐसा लगा कि वो उससे पूछ रही है कि कौन आया है। अब देखिए जो बैंडेज बंधी हुई है, इट मीन्स वो एक ब्लाइंड भी हो सकती है, उसको दिखाई नहीं दे रहा था तभी वो पूछ रही थी। तो जो जिन लोगों के इस तरीके से कोई भी बॉडी पार्ट वर्क नहीं करते, उन लोगों के सेंस ऑर्गन्स तो होते ही हैं, और इन सेंस ऑर्गन से हम जो है किसी के भी स्टेप, यानी उनके पैरों की आहट से, चलने की आवाज़ से हम जो है पहचान जाते कि कोई ना कोई आया है। तो इसी वजह से वो पूछती कि कौन आया है। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और ऐसा लगा कि वो बच्चा उस लड़की को बता रहा है कि ऐसे ऐसे कोई आया है। देन दे पास्ड ऑन, और फिर वो चले जाते हैं। अब मिस बीम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। अब जो है राइटर बताता है कि मिस बीम
सेम वैसे ही लगी जैसा कि डॉक्टर ये जो राइटर है हमारे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक्सपेक्ट मतलब उन्होंने आइडिया लगाया था कि हाँ, उम्मीद लगाई थी कि ऐसी वो दिखाई देंगी। मिडल एज मीन्स 40 to 50 अराउंड, कि इस एज में होंगी, फुल ऑफ अथॉरिटी, पूरे रोबदार, उनकी जो उनका जो करेक्टर होगा पूरा रोबदार होगा, येट काइंडली, लेकिन फिर भी वो काइंड थी। एंड अंडरस्टैंडिंग होता है समझदार, कि बहुत ज़्यादा समझदार भी वो लगी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उनके जो बाल थे वो स्टार्ट हो गए थे ग्रे मीन्स हल्के हल्के सफेद होने। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर होता है जो आपको थोड़ा सा मोटा शरीर बोल सकते हैं, कि वो प्लम्प फिगर से दिखाई दे रही थी। दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, यानी ज़्यादातर जो बच्चा जो घर से दूर नहीं रहना चाहता है, घर में ही रहना पसंद करता है, तो वो उसका शरीर जो है प्लम्पी बन जाता है बिना किसी मेहनत की वजह से। तो ऐसा उनको देख के लगता था। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस, अब राइटर कहते हैं मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन किए अबाउट हर टीचिंग मेथड, उनके टीचिंग मेथड के बारे में। विच आई हैड हर्ड वेरी सिंपल, जो कि मैंने सुना बहुत ही सिंपल थे। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। अब उन्होंने बताया कि हमें जो है बच्चों को सिखाने में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। कैसे? सिंपल स्पेलिंग्स, वो सिंपल स्पेलिंग सिखाते हैं, एडिंग यानी ऐड करना, प्लस करना, सब्ट्रैक्टिंग माइनस करना, एंड मल्टीप्लाइंग गुना करना, और राइटिंग और लिखना, ये सब सिखाते हैं वो। रेस्ट इज डन, और बाकी जो भी बच गया वो अपने आप करते हैं। वो किस तरीके से? बाय रीडिंग टू देम, उनको पढ़ के, एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और आपस में इंटरेस्टिंग टॉक्स यानी अच्छे से बातें करके, इंटरेस्ट लेकर। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और जिसमें वो आराम से बैठ के भी कर सकते हैं, शांति से बैठकर। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, कहते हैं कि इनके लिए वो प्रैक्टिकल से वर्क से ही सीखते हैं सब कुछ, बिना किसी मोमेंट के प्रैक्टिकल वर्क करके। इसके लिए उनके लिए कोई लेसन नहीं होता। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। वो कहते हैं कि हमारे स्कूल का जो रियल एम है वो थॉट को पढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चों को थॉटफुलनेस, कि उनको सिर्फ थॉट नहीं सिखाए जाते, उनको थॉटफुलनेस बनाना हमारे स्कूल का मेन एम होता है। थॉटफुलनेस का मतलब है उनको विचारशील बनाना, कि किसी भी चीज़ के बारे में सोचना। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरे लोगों के लिए दयालु बनाना। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाना उनके स्कूल का मेन एम है। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। तो यहाँ पर जो मिस बीम है वो बोलती राइटर को कि आप एक बार विंडो से बाहर देखेंगे, आप एक बार विंडो से बाहर देखिए, क्या आप देखेंगे? आई वेंट टू द विंडो, अब राइटर कहता है कि मैं विंडो के पास गया। विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, जहाँ से क्या दिखाई दे रहा था? एक बड़ा गार्डन। एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, और उसी गार्डन के पीछे एक प्ले ग्राउंड भी दिखाई दे रहा था। व्हाट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड, अब मिस बीम पूछती है आपने क्या देखा, आप क्या देखते हैं यहाँ से? आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, वो कहते हैं मुझे तो बड़े सुंदर ग्राउंड दिखाई दे रहे हैं। आई सेड, मैंने कहा, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत ही खुशमिजाज बच्चे मुझे वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जॉली मीन्स खुशमिजाज। इट पेन्स मी, पेन मीन्स दर्द होना। दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, लेकिन इससे राइटर जो कहता है कि मुझे बड़ा पेन महसूस हुआ कि यद्यपि वो बच्चे जो हैं हेल्दी नहीं थे, यानी स्वस्थ नहीं दिखाई दे रहे थे, और एक्टिव लुकिंग भी नहीं थे। व्हेन आई केम इन, जब मैं वहाँ आता हूँ, आई सा, अब ये बताता है कि जब मैं वहाँ आया था, आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लैड अबाउट, कि मैंने एक बेचारी बच्ची देखी। पुअर मीन्स यहाँ पर गरीब नहीं है, बेचारी, कि मैंने एक बेचारी छोटी बच्ची देखी थी जिसको जो है लैड करके यानी आगे बता कर उसको आगे ले जाया जा रहा था। सी हैज सम ट्रबल विद हर आइज, और शायद उसकी आंखों के साथ कोई प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, और अभी मैं उसी जैसी दो और बच्चों को देख सकता हूँ जो कि सेम डिफिकल्टी यानी आइज से रिलेटेड मुझे उनका दिखाई दे रहा है कि वो अंधी हैं शायद। एंड देयर इज अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले,
और यहाँ पर एक बच्ची थी जो क्रसेस के ऊपर चल रही थी और दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। She seems to be a hopeless cripple। कहता है कि वो ऐसा लग रहा था कि एक होपलेस यानी जिसके अंदर कोई उम्मीद ही नहीं है, ऐसी विकलांगता के साथ वो बच्ची दिखाई दे रही थी उसको। मिस बीम लाफ्ड। अब मिस बीम उनकी बातें सुन के हंसती है। ओ नो सी सैड। वो कहती है अरे नहीं नहीं, सी इज नॉट रियली लेम। वो वास्तव में लेम यानी लंगड़ा, वास्तव में वो लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे। आज तो उसका लेम डे है। लेम डे मतलब आज उसका लंगड़ा रहने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर। कहते कि वो दूसरे बच्चे भी अंधे नहीं थे। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे। उनका भी ब्लाइंड डे था आज। दिस इज अ वेरी एंड आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज। और वो जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है इस बात पे। फोर सी लाफ्ड अगेन। और इस बात पे वो मिस बीम जो है दोबारा से हंसने लग जाती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम। वो बताती कि ये हमारे सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून। कि हम अपने बच्चों को अप्रिसिएट यानी उनको उनकी तारीफ करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, अप्रिसिएशन करते हैं एंड अंडरस्टैंड, और उनको समझाते हैं कि मिसफॉर्चून यानी दुर्भाग्य क्या होता है, बैड लक क्या होता है। अगर किसी के साथ इस तरह की दुर्घटना हो जाए तो उसको कैसे फेस किया जा सकता है। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू। Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day। यानी हर दिन हर टर्म के अंदर हर एक बच्चे की टर्न आती है। किसी ना किसी दिन उनका एक ब्लाइंड डे होता है, अंधा दिवस, एक लेम डे, लंगड़ा दिवस होता है, एक डीफ डे, गूंगा दिवस होता है, बहरा, डीफ बहरा होता है, एंड वन इंजर्ड डे, और एक उनको किसी ना किसी तरीके से इंजर्ड डे उनको यानी कोई भी दुर्घटना वाला दिन उनको बिताना पड़ता है, एंड वन डम डे, और एक गूंगा दिन उनका। अब देखिए आगे मिस बीम कहती है ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज। कि जब उनका जो ब्लाइंड डे होता है तो उनकी आंखों को बैंडेज किया जाता है अच्छे से, और ये वो सम्मान के साथ पूरी इज्जत के साथ इस जो रोल को प्ले करते हैं। नॉट टू पीप, झाँक कर नहीं देखते हैं वो किसी भी तरीके से। एंड द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट। और देखिए उनको पहली रात को ही बैंडेज बांध दी जाती है, सो दे वेक ब्लाइंड, ताकि वो जब अगले दिन उठे तो वो अंधे के रूप में उठे, ताकि उन्हें पता चले सुबह से लेके पूरे दिन तक कि किस तरीके से एक अंधा बच्चा जो है वो लाइफ को, या अंधा इंसान लाइफ को स्पेंड करता है। The bandage is put on overnight, ठीक है। This means that they need help with everything। यानी इससे उनको पता चलता है कि उन्हें हर काम में कैसे हेल्प की जरूरत होती है। Other children are given the duty of helping them and leading them about। और दूसरे बच्चे जिनका कोई ना कोई रोल नहीं होता है तो वो उनकी हेल्प करते हैं, उनको लीड करते हैं, रास्ता बताते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे। और इस तरीके से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। जो अंधे का रोल प्ले कर रहा है वो भी, और जो हेल्पर का रोल प्ले करते हैं वो भी। देयर इज नो माइजरी अबाउट इट। इसमें किसी भी तरीके की माइजरी, कोई दुख नहीं है। मिस बीम कॉन्टिन्यूड। मिस बीम जो है वो लगातार बोलती जा रही थी। एवरीवन इज वेरी काइंड। हर बच्चा बहुत ही दयालु है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। और ये एक वास्तव में बहुत अच्छा गेम है। बिफोर द डे इज ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्चून इज। तो बताती है कि जैसे ही वो डे ओवर होता है उससे पहले ही हर एक बच्चा अच्छे से थॉटलेस, जो थॉटलेस बच्चा जिसको आप बोलेंगे, जिसके अंदर कोई विचार ही नहीं था, वो भी रियलाइज करता है कि दुर्भाग्य या बैड लक क्या होता है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। अब वो बताते हैं कि देखिए ब्लाइंड डे रियल में वर्स्ट डे आप बोल सकते हैं। वर्स्ट जो है थर्ड डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। लेकिन कुछ बच्चे तो बताते हैं कि उनके लिए डम डे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, क्योंकि बच्चे जो है चुप रहे बगैर तो बोले बगैर तो रहते ही नहीं है, तो वो अपने माउथ को किस तरीके से बैंडेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पर मिस बीम जो है वो कंटिन्यू करती हैं कि
देखिए वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, कि हम बच्चों के माउथ पे तो बैंडेज नहीं कर सकते हैं, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। यहाँ पर पता चलता है बच्चों की खुद की विल पावर कैसी है, यानी अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें अपने माउथ पे कंट्रोल करना होता है। कम इन टू द गार्डन, अब मिस बीम कहती है राइटर को कि मेरे साथ गार्डन में आइए, एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, और अपने आप देखिए बच्चे कैसे फील करते हैं, अपने आप देखिए। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। अब मिस बीम जो है राइटर को लेकर जाती है जितने भी वहाँ पर बैंडेज यानी आंखों पर पट्टी बंधी हुई गर्ल्स थी उनमें से किसी एक के पास। Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. अब जो है मिस बीम उनका इंट्रोडक्शन करवाती है राइटर का एक बच्चे से और बोलती है कि देखिए यहाँ पर एक जेंटलमैन आए हैं, इनसे बातें कीजिए, और वो दूसरी साइड चले जाते हैं। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। अब जो है राइटर पूछता है एक बच्ची से, क्या कभी तुम झांक के नहीं देखते हो? ओ नो, सी एक्सक्लेम्ड। वो कहती है अरे नहीं नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, ये तो चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो एवफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है कि ये इतना ज़्यादा भयानक हो सकता है, डरावना हो सकता है ब्लाइंड होना। यू कांट सी अ थिंग, तुम एक चीज़ भी नहीं देख सकते हो। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और ये रियलिटी भी है। देखिए आपको हर वक्त अगर आप एक बैंडेज बांध के टाई करके एक दिन के लिए भी अगर आप इस तरीके का रोल प्ले करते हैं तो आपको हर वक्त ऐसा डर लगेगा कि आप किसी भी टाइम किसी भी चीज़ से टकरा सकते हैं, है ना। इट्स सच आर रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और जब आप कहीं बैठ जाते हैं तब जाके आपको रिलीफ महसूस होता है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। अब राइटर पूछते हैं कि आपके हेल्पर्स आपके लिए दयालु हैं? तो वो क्या बताती है, फेयरली, बहुत अच्छे से, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। लेकिन हर किसी को अपनी टर्न ज़्यादा अच्छे से पता होता है, तो वो बताती कि लेकिन वो इतना केयरफुल नहीं रहे हैं जितना कि मैं अपनी टर्न में रही थी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, जो ऑलरेडी मतलब एक ब्लाइंड का अगर किसी ने रोल प्ले किया है वही बेस्ट हेल्पर दूसरों के लिए बन सकता है। इट इज़ परफेक्टली गैस्टली नॉट टू से, यानी एक पूर्ण तरीके से आप गैस्टली बोल सकते हैं, टेरिबल, भयानक, भयानक है कि आप नहीं देख सकते। आई विश यू वुड ट्राई, मेरी इच्छा आपको जो है ट्राई करना चाहिए। शैल आई लीड यू एनीवेयर, क्या मैं आपको कहीं ले जा सकता हूँ? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ओ यस सी सेड, वो कहती हाँ हाँ क्यों नहीं। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलिए एक छोटी सी वॉक पे चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, सिर्फ आप मुझे वस्तुओं के बारे में बताना। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। वो बताती है कि मुझे बड़ी खुशी होगी जब आज का दिन पूरा होगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, दूसरे दिन इतने बुरे नहीं थे, इसके आधे भी बुरे नहीं थे जितना कि आज का है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रंच इज ऑलमोस्ट फन, कि जब उनको एक लंगड़े का रोल प्ले करना था तो उनकी लेग को टाई अप किया गया था, बांधा गया था, और होप होता है जंप करना। जब वो जंप करते हुए क्रचेस की हेल्प से चल रहे थे तो कहा कि वो तो हमारे लिए एक तरह से छोटा सा फन था, क्योंकि वो इस तरीके से बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। आई गेस, मैं आइडिया लगाती हूँ, हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, और अगर उन्हें एक इंजर्ड पीपल यानी एक बिना हाथ के इंसान का रोल प्ले करना है तो उसमें भी वो कहती है कि बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो सकता है, मुसीबत भरा, बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप बिना हाथ के बिना सहायता के खा नहीं पाएंगे, एंड थिंग्स लाइक दैट। और इसी तरीके से काफ़ी काम होते हैं जो हम हाथों की मदद से करते हैं। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर अ डे। वो कहती है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता कि परेशानी होगी जब मैं एक डीफ का रोल प्ले करूँगा या करूँगी। एट लीस्ट नॉट मच, डीफ मीन्स बहरा, जब एक बहरे का मतलब ज़्यादा नहीं होगा। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधे का रोल बहुत ज़्यादा डरावना है। माई हैड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट,
मतलब मेरा जो हेड है वो हर वक्त सिर में दर्द होता है जब मुझे चिंता रहती कि मैं हर्ट हो जाऊंगी। वेयर आर वी नाउ, हम कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, हम प्ले ग्राउंड में हैं। वी वर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, हम जो है घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टोल गर्ल, वो बताते हैं कि मिस बीम जो है एक बच्ची के साथ ऊपर नीचे जा रही हैं। व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, अब वो बच्ची उनकी लिटिल फ्रेंड बन गई है तो वो पूछती है कि उस बच्ची ने क्या पहना हुआ है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, कि उसने जो है ब्लू कॉटन की स्कर्ट डाली हुई है और एक पिंक कलर का ऊपर डाला हुआ है उसने। एंड आई थिंक इट्स मिली, वो कहती कि हाँ मुझे लगता है कि वो मिली है। सी सैड, व्हाट कलर इज हर हेयर, तो उसके बाल कैसे हैं? वो कहते हैं वेरी लाइट, बहुत ही हल्के हैं। यस दैट्स मिली, हाँ हाँ वो मिली ही है। सी द हेड गर्ल, बताती कि वो हेड गर्ल है। देर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड, वो कहते हैं कि यहाँ पर एक और बूढ़ा आदमी है जो कि रोजेस को गुलाब के फूलों को लगा रहे हैं। यस दैट्स पीटर, वो बताते कि हाँ वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो गार्डनर है हमारे स्कूल के। एंड ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 100 साल के हैं। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, और यहाँ पर एक लड़की आती है कर्ली रेड हेयर के कलर से। सी इज़ ऑन क्रसेस, वो भी क्रसेस पर है, यानी घुंघराले बाल है उसके, हल्के हल्के रेड हैं और वो क्रचेज पे चल रही है। दैट्स अनीता, सी सेड, वो एकदम से बताती कि वो अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, इस तरीके से वो चलते जाते हैं। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट सॉरी जो धीरे धीरे से उन्होंने पाया कि दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, यानी आज राइटर को खुद भी रियलाइज हो रहा है कि वो आज के दिन में ही 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल बन गए हैं, विचारशील बन गए हैं जितना कि वो हो सकते थे। आई ऑल्सो रियलाइज दैट, और मैंने ये भी रियलाइज़ किया, इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल, अगर मुझे लोगों को डिस्क्राइब करना हो, उनके बारे में बताना हो, एंड थिंग्स टू समवन एल्स, और उनके वस्तुओं के बारे में, चीज़ों के बारे में, इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, तो ऐसे जो है मेरे लिए वो ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी, बना सकते हैं हम। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, और जब वास्तव में अब मुझे जाना था, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज सॉरी टू गो, मतलब अब वो जाना भी नहीं चाहते लेकिन उनका टाइम जो है जाने का हो गया था तो वो मिस बीम से सॉरी बोलते हैं। सी रिप्लाइड देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, अब मिस बीम को जो है एहसास होता है, देखिए ज़रूर मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ अच्छा तो है। तभी राइटर जो है जाने का टाइम हो गया है लेकिन वो जाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो सॉरी बोलते हैं। तो देखिए ये जो समरी थी ये थी हमारे चैप्टर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से जो है समरी समझ आ गई होगी। अगर समरी अच्छी लगी है, चैप्टर का जो ट्रांसलेशन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके इस चैप्टर को अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।